हाय नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो ओरोफेशियल ट्रॉमा के बारे में है। अगर किसी पेशेंट को ट्रॉमा होता है तो उसके कॉमन कॉजेज़ क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है, ये मैं पार्ट 1 में कवर कर रही हूँ। पार्ट 2 में मैं कवर अप करूँगी कि उसको डायग्नोस कैसे करते हैं और उसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो पहले तो ओरल या फेशियल रीजन में कोई भी सडन ब्लो लगता है या कुछ भी सडन एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी वजह से जो इंजरी होती है उसको ट्रॉमा कहा जाता है ओरोफेशियल रीजन का। तो उसके कॉजेज़ क्या है? सबसे पहला कॉज तो एक्सीडेंट है। अगर आप बाइक पे हो या फिर कार चला रहे हो और सडनली आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी वजह से ओरोफेशियल रीजन में ट्रॉमा हो सकता है। सेकंड, डोमेस्टिक वायलेंस या कौन से भी टाइप का वायलेंस है जिसमें आपको किसी ने मुंह के ऊपर ये कर दिया है तो वो एक रीज़न हो सकता है। थर्ड होता है स्पोर्ट रिलेटेड यानी आप किसी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो उस टाइम पे, जैसे कराटे होता है, ताइक्वांडो होता है या किक बॉक्सिंग, किसी ने मुँह पे आपको मार दिया तो उसके रिलेटेड ये एक कॉज होता है। फिर एक होता है कि सडन फॉल, आप चल रहे और गिर जाते हो तो मुंह पे लग जाता है तो वो भी एक रीज़न है। तो ये सब रीज़न है कि किसकी वजह से ट्रॉमा हो सकता है। बेसिक 4 ही रीज़न है। वायलेंस मैंने बोला, फिर एक्सीडेंट्स मैंने बोला, फिर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स मैंने बोला और सडन फॉल मैंने बोला। अभी इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं एकदम छोटे से लेके बड़े तक मैं बताऊंगी। छोटा सिम्टम्स क्या होता है, अगर मुंह पे कुछ लग जाता है तो एक ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लीडिंग 2-3 जगह से भी हो सकता है। जहाँ पे स्कार यानी जहाँ पे लैसरेशन हुआ है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है। ब्लीडिंग आपके अगर सीवियर ब्लो है तो आंखों से भी हो सकता है, नोज से हो सकता है, मुंह से हो सकता है। नोज से ब्लीडिंग या डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर हो जाते हैं तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाता है। अगर मुंह में कहीं पे हो जाता है इंजरी तो डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग एंड स्पीच, बात करने में डिफ़िकल्टी होने लगती है। ये भी एक साइन सिम्टम होता है। फिर उसके बाद लैसरेशन मुंह पे दिखाई देते हैं सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड इंजुरीज़ है तो कभी कभी ये इंजुरीज़ इतने डीप होती है कि सलाइवरी ग्लैंड्स को तक जाती है या कभी कभी डीप नर्व्स को वो हैम्पर कर देती है। उसकी वजह से एक साइड पे मुंह लटका हुआ लगता है क्योंकि अगर वहाँ पे न्यूरल सेंसेशन में कुछ डैमेज आ गया हो तो ये सब सॉफ्ट टिश्यू के रिलेटेड दिखता है। अगर स्केलेटल इसमें देखा जाए तो स्केलेटल इसमें बोन्स का फ्रैक्चर हो सकता है, इधर इंट्राक्रैनियल फ्रैक्चर हो सकता है या फेस के रिलेटेड फ्रैक्चर हो सकता है जहाँ पे आपको लगता है कि ये जॉ में मोबिलिटी आ गया है। मैंडिबल का फ्रैक्चर हो सकता है। तो ओवरऑल पेशेंट को साइंस में ये भी दिखाई देता है कि अनइवन फेस लगने लगता है या डिस्टॉर्टेड फेस लगने लगता है अगर स्केलेटल इंजरी कुछ हुआ है तो। फिर लास्ट में आता है कि डेंटल इंजरी। अगर डेंटल इंजरी कुछ हुआ है ओरोफेशियल इसमें तो दांत इधर थोड़ा टूटा हुआ दिखता है या थोड़ा डीप टूटा हुआ है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होते हैं ठंडा गर्म खाने पे। और अगर कुछ पेशेंट में ऐसे भी होता है बहुत ज़्यादा हेवी ब्लो है तो पूरा दांत ही निकल आता है, उसको एवल्जन कहा जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन साइंस एंड सिम्टम है ओरोफेशियल इंजरी के। तो होप इस वीडियो द्वारा आपको रफ आइडिया आ गई होगी ओरोफेशियल इंजरी क्या होता है और उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो मेरा चैनल लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।